आइए परमात्मा के पावन नाम का स्मरण कर मन वाणी को पवित्र करें। सब लोग प्यार से बोलें, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अदरबिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधम विधौ स्मरणं कुतस्ते अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदाभ्यसाधि लेवे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं अहं वा दयालुं शरणं व्रजेम शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरामि सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो। अब आप लोग सावधान हो जाएं और शांत भी हो जाएं। अब बीच में उठने का कोई प्रयास न करें। बहुत सुंदर विषय की ओर ले चलता हूं। अगर शब्दों पर दृष्टि रखकर प्यार से सुन लोगे तो आना सफल हो जाएगा। और एक भी शब्द यदि आपने बीच में छोड़ दिया तो समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सजग और सावधान होकर सुनिए। गोविंद गोपाल की जय। देखो मेरे भाई बहन, आज प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने महाराष्ट्री की वाणी सुनी। महाराज जी ममता और कामना की चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में मैं निवेदन ये करना चाहता हूं चिरंजीव जी, कामना भी करो तो भगवान की करो, क्रोध भी करो तो माताओं बहनों भगवान से करो, द्वेष भी करो तो ठाकुर जी से करो, राग भी करो तो भगवान से करो, आसक्ति करो तो परमात्मा से करो, बैर भी करो तो भगवान से करो। तो फल क्या होगा? तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशे। खुराना जी, किसी तरह से मन भगवान में लग जाए, किसी तरह से माताओं बहनों मन परमात्मा में लग जाए, कल्याण ही होगा। बाबा ने भी संकेत दिया है, भाई को अनक आलस हो, भाई अनक आलस हो, भाई को
मंगल निधि दसहु सादर सुमिरन जय नर करहि सादर सुमिरन बोलो जे नर करहि सादर सुमिरन जय नर करहि सादर सुमिरन जे नर करहि भव बारिद गोपद करहि भव बारिद गोपद करहि भव बारिद गोपद करहि भव बारिद गोपद करहि गोपद करहि भव बारिद गोपद करहि। आभाव से कुभाव से अनख यानी गुस्से से अमित बेटे मेरे लाल अगर गुस्से से भी भगवान का नाम लिया जाए तो दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाता। लेकिन बाबा ने संकेत किया सादर सुमिरन जे नर करहि भव वारिद गोपद यूत रहे। अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवा पर परमात्मा के नाम को स्थान दे दिया जाए, मातृशक्ति ध्यान दे, तो इस भवसागर को हम वैसे ही पार कर सकते हैं नानक जी जैसे गौ माता का पवित्र खुर वसुंधरा पर पड़ जाता है और उसमें जल भर जाता। उस जल को पार करने के लिए उपाध्याय जी कितना श्रम करना है। कैसे भी भगवान से संबंध हो जाए। बैर भी करो तो ठाकुर जी से करो, भगवान से करो। जगदीश जी आप कैसे भी भगवान से संबंध जोड़ लो माई बाप, मैं सच कहता हूं निहाल हो जाओगे, निहाल। जैसे अग्नि का अंगारा पड़ा हुआ है और आपकी दृष्टि उधर नहीं है, आपने उसको देखा नहीं, लेकिन अगर पैर पड़ेगा तो अमित बेटे जलाएगा जरूर। अग्नि से कैसे भी संबंध हो जाए माताओं बहनों वो जलाएगी। ऐसे भगवान से कैसे भी संबंध हो जाए निरंजन बेटे मेरे लाल कल्याण होना ही है। एक बात कहूं, हम भगवान से संबंध जोड़ेंगे तो भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। और हमारा कल्याण उद्धार हो जाएगा। और संसार से संबंध जोड़ेंगे तो जन्म मरण के चक्र में पड़ेंगे। कारणम गुण संगोष सद सद्यो निजन्मसु। गीता हमें रोशनी देती है खुराना जी, दो प्रकार की योनियां, एक सत यानी ऊंची योनि, एक असत यानी नीच योनि। इनमें जन्म लेने का कारण तो भगवान ने कहा गुणों का संग। ये जीव गुणों का संग कर लेता है तो गुणों के सन्मुख हो जाता है। और जब गुणों के सन्मुख हो जाता है माताओं बहनों तो गुणों का कार्य है जन्म मरण। ये जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। आप कैसे भी भगवान से संबंध जोड़ो। कैसे भी भगवान से आप संबंध जोड़ लो बस। फिर हमारे जीवन में अनुकूलता आवे, प्रतिकूलता आवे, सम्मान हो, अपमान हो, निंदा हो, स्तुति हो, लाभ हो, हानि हो, परम प्रसन्न रहना चाहिए कि भगवान ने जो परिस्थिति भेजी है उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारा उद्धार है। देखिए भगवान के अवतार के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यानी साधुओं का परित्राण और दुष्टों का विनाश। तो साधुओं का परित्राण करते हैं अनिल दुबे भगवान और दुष्टों का विनाश करते हैं, लेकिन भगवान दो नहीं होते, एक ही है। दुष्टों का विनाश करते हैं तो उसमें भी प्रदीप बेनीवाल भगवान की कृपा है। मां की हितैषिता होती है बच्चे के प्रति। जैसे कोई मां अपने बच्चे को मार रही हो, ध्यान दे के सुनना, कोई मां बच्चे को मार रही हो, पीट रही हो और आप भी दो चार हाथ लगा देना, महाराज झगड़ा कर लेगी, क्यों मेरे छोरे को मार रहा है। आप कह दो तू अकेले लगी है, मेहनत कर रही है, मैं थोड़ा सहयोग कर दूं, तू अकेले लगी है, मैं थोड़ा सहयोग कर दूं, महाराज नाराज हो जाए तो मां बच्चे को मारती है ना,
तो दोष है उनके नियंत्रण के लिए मारती है। लालने ताड़ने मातुर ना कारुण्यम यथार भके तद्व देव महेशस्य नियंत्रण गुण दोषे। शास्त्र कहता है माँ बच्चे का पालन पोषण करती और कभी कभी थप्पड़ भी लगाती है, लेकिन माँ का हृदय में अंदर तिवारी दो तरह का नहीं होता है। आप कभी मदन जोशी मार के देखना, माँ मार रही हो बच्चे को, एक थप्पड़ आप भी लगाना, झगड़ा कर लेगी आपसे। ऐसे भगवान ने जो परिस्थिति भेजी है सज्जनों, उसमें परमात्मा का मंगलमय विधान छुपा हुआ। हमेशा मस्त रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा खुश रहो कि भगवान ने जो परिस्थिति भेजी उसमें हमारा हित है, हमारा कल्याण है। मुकेश जी, हमें पता नहीं कि हमारा किस में हित है किस में अहित है, भगवान को मालूम। जैसे लौकिक दृष्टि से चिंतन करना, कोई बालक है और वो माँ से बार बार कहता माँ मुझे चाकू दे दो, चाकू दे। माँ कभी चाकू नहीं देगी। क्यों? माँ जानती है अगर मैंने इसको चाकू पकड़ा दिया तो उंगलियां काट लेगी, कभी नहीं देगी। ऐसे भगवान को पता हमारा हित किसमें है, हमारा अहित किसमें, हमें पता नहीं। तो हमेशा प्रसन्न रहो। जैसे मेघों का काम है जल बरसाना खुराना जी, और सूर्य का स्वभाव रोशनी प्रदान करना, चंद्रमा का स्वभाव ज्योत्सना प्रदान करना, माताओं बहनों ऐसे मेरे कन्हैया का स्वभाव है कृपा करना। है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान कृपा के ही बने, भगवान कृपा के ही बने, लेकिन उस कृपा को हम समझ नहीं सकते, केवल स्वीकार कर सकते हैं। साधक ध्यान दें, भगवान की कृपा को हम समझ नहीं सकते हैं अनिल दुबे, उसको हम स्वीकार कर सकते हैं कि वाह प्रभु बड़ी कृपा है। मैंने एक दिन निवेदन किया था, पुनः आप लोग सुन लो। आप लोग कहते हो महाराज मैं भगवान को मानता हूं, भगवान पर हमारा विश्वास है। आप अनुकूलता में तो भगवान का विश्वास सुरक्षित रखते हो, और थोड़ी सी प्रतिकूलता आ गई, विपरीत परिस्थिति आ गई तो भगवान का विश्वास समाप्त हो गया। कहां आप भगवान को मानते हो? आपके जीवन में दर्शन होना चाहिए, दिखना चाहिए कि मैं भगवान को मानता हूं। भगवान के मानने का अर्थ क्या है? सतीश शर्मा कहां है? भगवान के मानने का अर्थ क्या है? ध्यान देखिए, सुनना। भगवान के मानने का अर्थ है हमारे जीवन में हमारे मन के बिल्कुल प्रतिकूल बात हो जाए। उपाध्याय जी ध्यान देना, ध्यान। हमारे मन के बिल्कुल विपरीत बात हो जाए, फिर हम परम प्रसन्न रहें, तब पता चलता है कि आप भगवान को मानते हो। कोई माता पिता अपने बच्चों का हित कभी नहीं करते, इस बात को आप हृदय में बैठा लो। कोई माता पिता अपने बच्चों का अहित कभी नहीं करते, और हम तो सब प्यारे प्यारे बेटा बेटी हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब बोलो ममे उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब ममे उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, 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 सबसे नुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। परमात्मा ने संदेश दिया है सरस, इस वसुंधरा पर जितने प्राणी है मेरे पैदा किए हुए हैं और मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। आप पूरे भूमंडल पर दृष्टि डाल के नागेंद्र तिवारी देख लो, भगवान का अगर कोई सबसे दुलारा है तो वो है मानव। एक बात कहूं, भगवान ने इस संसार की रचना भले ही मनुष्य के लिए की हो, लेकिन मनुष्य की रचना भगवान ने अपने लिए की। अमित भाई, मनुष्य की रचना भगवान ने अपने लिए की।
साधुओं का परित्राण और दुष्टों का विनाश ही तो भगवान बिना अवतार लिए भी खुराना जी कर सकते हैं। भ्रकुटी विलास सस्ती लय होई, मदन जोशी एक भ्रकुटी का इशारा मेरा केसो कर दे, मेरे रागो कर दे तो पूरी सृष्टि का माई बाप लय हो जाए। जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, तो भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। ये बिना अवतार के भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान इसलिए मनुष्य शरीर धारण करके वसुंधरा पर आते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा है भगवान के अवतार के संबंध में। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थिता भजते तादृशी क्रीड़ा या सुत्वा तत्परो भवेत्। व्यास जी महाराज लिखते हैं कि जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान मनुष्य शरीर धारण करके वसुंधरा पर आते हैं और खुराना जी ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं जिनको सुनकर के जीव भगवान के परायण हो जाए। ऐसी ऐसी भगवान लीलाएं करते हैं। और माताओं बहनों, अगर परमात्मा की उन्हीं लीलाओं की तरफ आपकी दृष्टि चली जाए तो इसी जन्म में कल्याण हो जाए, इसी जन्म में ये मानव जीवन धन्य हो जाए। केवल लीलाओं की तरफ दृष्टि चली जाए। देखिए, जैसे जीव है ना, खुराना जी ध्यान देना, जीव है पराधीन तो इसको स्वाधीनता दुर्लभ है। ऐसे भगवान है स्वाधीन तो उनको पराधीनता दुर्लभ है। भगवान को पराधीनता दुर्लभ है। भगवान अपने भक्तों के वश में होने के लिए इस वसुंधरा पर आते हैं। थोड़ा संकेत करता हूं, ध्यान देना। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के मध्य खेल रहे थे, माताओं बहनों, और हुआ क्या कि कन्हैया के ऊपर दांव हो गया। और जब दांव हो गया तो सायंकाल भी हो गया। तो कन्हैया ने कहा, मित्रों अब मुझे जाने दो, ये दांव मैं कल दे दूंगा। अगर मैं विलंब से घर जाऊंगा तो मेरे बाबा नाराज होंगे, मैया तो मेरी पिटाई करेगी। सारे मित्रों ने विचार किया कि सो ठीक कह रहा है, अगर ये विलंब से घर जाएगा बाबा नाराज होंगे, मैया पिटाई करेगी, ठीक है। लेकिन भगवान का एक ऐसा सखा था, ऐसा प्रदीप बेनीवाल जी मित्र था जिसका नाम श्रीदामा, और वो सामने बाहें ऐसे पसार करके चिरंजीव जी खड़ा हो गया और कहा, सुनो कन्हैया, दांव तो दे के ही जाना पड़ेगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, दांव तो दे के जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, श्रीदामा मान जा, अगर मैं विलंब से घर पहुंचूंगा बाबा बहुत नाराज होंगे, मां मेरी पिटाई करेगी, मुझे जाने दे, कल दांव ले लेना। कहा, मैं नहीं जाने देता, दांव दे के जाओ। कन्हैया ने विचार करा कि मैं थोड़ी शक्ति का प्रदर्शन कर दूं तो शायद मान जावे। कहा, श्रीदामा तुझे मेरी शक्ति का ज्ञान नहीं है? श्रीदामा ने कहा, हाँ बड़ा शक्तिशाली है, तू भी ग्वाला है और मैं भी ग्वाला हूं, तेरे पास भी गौएं हैं, मेरे पास भी गौएं हैं, अंतर इतना है तेरे पास कुछ ज्यादा है और मेरे पास कुछ कम है। नहीं क्या शक्ति बोल। भगवान ने विचार किया कि ये मान नहीं रहा है और थोड़ा मैं शक्ति का प्रदर्शन करूं। तो मेरे केशव ने कहा कि सुनो श्रीदामा, जिस समय वृंदावन में बरसात होने लगी, हाहाकार मच गया, तो मैंने बाएं हाथ की कंशिका के नख पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया और 7 दिन तक धारण किए रहा। इसके बाद धरती पर उतार कर रखा। श्रीदामा के नेत्र सजल हो गए, हृदय भर आया, रोमावली खड़ी हो गई और कहा, कन्हैया तूने तो अपनी शक्ति बता दी, अब मेरी शक्ति भी सुन लो। भगवान ने कहा, तेरे अंदर क्या शक्ति है? श्रीदामा ने कहा कि सुनो श्याम सुंदर, जिस समय तुमने बाएं हाथ की कनिष्ठिका के नख पर गिरिराज पर्वत को धारण किया, मैंने उस समय क्या किया कि गिरिराज पर्वत समेत तुमको अपने हृदय में धारण कर लिया। अपने हृदय में धारण कर लिया। और सुनो श्याम सुंदर, तुमने तो 7 दिन बाद उतार करके जमीन में रख दिया, लेकिन मैंने जिस दिन से धारण किया आज तक उतार कर नहीं रखा। ये साधक की पूंजी है, ये साधक की पूंजी है, मैंने आज तक उतार कर नहीं रखा। भगवान के भी नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, हृदय से लगा लिया श्रीदामा को। माताओं बहनों, में निवेदन ये करना चाहता हूं, इन्हीं लीलाओं के लिए भगवान यहां मनुष्य शरीर धारण करके वसुंधरा पर आते हैं।
तस्मात् केना पिपायने मना कृष्ण निवेश। किसी भी तरह से अजय जिंदल मन भगवान में लग जाए, कल्याण ही कल्याण है। पूतना पूतना शास्त्रीय प्रमाण, कालकूट जहर लगा करके श्याम सुंदर को मारने के लिए आई निरंजन बेटे, और यशोदा मैया से बोली कि मैं लाला का मुख देखने के लिए आई हूं। यशोदा मैया भोली भाली है, कहा वो मेरा लाला पालने में सो रहा है। अब वो जाती है, चारों तरफ दृष्टि डाली और श्याम सुंदर को अपनी गोद में संभाला, और इसके बाद वो जहर, कालकूट जहर से सना हुआ स्तन मेरे केसों के मुंह में दे दिया। अब वहां सरस दूध तो था नहीं, द्वेष में कहीं दूध होता है? दूध होता है प्रेम में। मैं सच कहता हूं माई बाप जिनके माता पिता है ना, वो भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली। 60 साल की मां घर में बैठी है, बूढ़ी मां। अगर आप 10 मिनट मां के पास बैठ जाओ और मां से इतना कह दो कि मां आपको कोई तकलीफ तो नहीं, स्वास्थ्य तो अच्छा है, कोई कष्ट तो नहीं है, तो 60 साल की मां की स्तनों में दूध बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। दूध तो प्रेम में होता है, वहां दूध कहां था? द्वेष भरा हुआ था। भगवान ने पीना शुरू कर दिया। अब वो चिल्ला पड़ी, मुंच मुंच मुंच, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज के साहित्य में दर्शन किया है कि भगवान कहते हैं मुझे छोड़ना आता ही नहीं, हमें पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं। और एक बात कह दूं, आप संसार में जहां भी पकड़ने का प्रयास करोगे, ठाकुर जी वहां से अरुण तिवारी छुड़ाएंगे आप। लेकिन चिरंजीव जी, ये जीव भी बड़ा जिद्दी है, ये नया नया पकड़ता है, और भगवान कहते हैं कि मैं पकड़ने दूंगा नहीं। सोनी जी ध्यान दे रहे हो? भगवान कह रहे हैं कि मैं पकड़ने दूंगा नहीं, क्योंकि ये भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, 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 चेतन अमर सहज सुख राशि। चेतन अमर सहज सुख राशि। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं खुराना जी कि भगवान कहते हैं कि मैं छोड़ना जानता ही नहीं, मैं तो पकड़ना जानता हूं। अब जीवन नया नया पकड़ता है, बचपन छूट गया तो जवानी पकड़ ली, जवानी छूट गई तो वृद्धावस्था को पकड़ लिया, अब ये नया नया पकड़ता है। परंतु ये जीव जहां आसक्ति करता है ना, भगवान उससे नानक जी वहां से छुड़ाएंगे। क्यों? भगवान के हृदय में ये भाव रहता, नानक जी की तू कहां फंसा है, मेरे पास आ, तू कहां फंसा है, वहां मेरे पास आ। अब वो चिल्ला पड़ी, मुंच मुंच मुंच। भगवान कहां छोड़ने वाले हैं? प्राणों का अंत हो गया, धड़ाम से गिरी। लेकिन वो बालग्नि पूतना जो कालकूट जहर लगा करके सरस मारने के लिए मेरे केशों को आई, तो भगवान ने उसको मां की गति प्रदान की, मां की। कौन ऐसा दयालु होगा माई बाप? ऐसा कौन दयालु होगा जो कालकूट जहर लगा करके माताओं बहनों मारने के लिए पूतना आई, भगवान ने उसको मां की गति प्रदान की। उपाध्याय जी क्यों? भगवान के हृदय में ये भाव था, ये मां का स्वरूप लेकर के आई है, तो मुझे तो इसको मां की ही गति देना है। संतों ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि जब कालकूट जहर लगा करके मारने आई पूतना को भगवान ने मां की गति प्रदान कर दी, तो जो अमृत जैसा दुग्ध पान करा रही है यशोदा मैया, उनको कन्हैया क्या देंगे? ये प्रश्न खड़ा किया महापुरुषों ने
कि जब कालकूट जहर लगाकर मारने आई पूतना को भगवान ने मां की गति प्रदान कर दी, तो जो यशोदा मैया है वो अमृत जैसा दुग्ध पान कराती, ऐसे मां को कन्हैया क्या देंगे? तो महापुरुषों ने समाधान भी किया नानक जी कि कन्हैया ने पूतना को मां की गति तो प्रदान कर दी अमित बेटे मेरे लाल, लेकिन अपने को नहीं दिया। और यशोदा मैया को कन्हैया ने अपने को दे दिया, अपने को ही दे दिया। माता यशोदा को अपने को ही दे दिया। जिस समय भगवान मिट्टी खा लेते हैं माताओं बहनों, और सारे के सारे ग्वार बार घर जाते हैं, मैया मैया मैया, हाँ बोलो, कन्हैया ने मिट्टी खा ली। अब मैया के हृदय में क्या भाव है? अमित बेटा ध्यान देना, भगवान कैसी दिव्य लीलाएं करते हैं। मैया के हृदय में भाव, ये कन्हैया मेरा छोटा सा बच्चा, इसका पेट खराब हो जाएगा। मिट्टी खा ली तो छड़ी हाथ में लेकर के सामने खड़ी हो गई और कहा कि तूने मिट्टी खाई है? तो मुंह से में निकला, ना हम भक्षितवान अम्ब, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब देखो, जिससे भय भी भयभीत होता है, सारी शक्तियां जिससे शक्तिमान है माताओं बहनों, ऐसे भगवान यशोदा मैया के सामने डर रहे हैं, कांप रहे हैं। किस तरह से भक्तों के वश में हो जाते हैं। नाम बख्शितवान अम्ब, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया ने कहा, ये सारे ग्वाल बाल कह रहे हैं तूने मिट्टी खाई है। मैया ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं, दाऊ भी तो कह रहे हैं तूने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने कहा कि सुनो मैया, ये ग्वाल वालों ने दाऊ को आज पटा लिया, इसलिए भी झूठ बोल रहे हैं, पटा लिया इसलिए झूठ बोल रहे हैं। अच्छा एक बात कहूं, ये जो कन्हैया है ना, ये बहुत चतुर है, और हमारी जो श्यामा है ना, ये राधा रानी, ये भोली भाली है। हाँ, ये राधा रानी है भोली भाली, वो कन्हैया है चतुर। अब कन्हैया ने विचार किया कि अगर मैं माँ से कह दूं कि माँ तुझे विश्वास ना हो तो मेरा मुंह तू देख ले, तो माँ मान जाएगी। अगर मिट्टी खाई होती तो ये मुंह क्यों दिखाता? लेकिन चिरंजीव जी, माँ भी बड़ी जबर निकली, अशोक सैनी माँ भी बड़ी जबर निकली, और हाथ में छड़ी लिए हुए है। अब महामाया ने विचार किया कि इन्होंने मुंह अगर खोल दिया ना तो मिट्टी तो खाई। अब कई लोग यहां ये सोच रहे होंगे कि भगवान ने मिट्टी खाई फिर झूठ बोल रहे हैं, तो जब भगवान झूठ बोल रहे हैं तो हमें झूठ बोलने में क्या परेशानी? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई, 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 सरी की रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, लेकिन सावधानी से सुनना, वो समर्थ नहीं है कि किसी को परेशान करने लगे, निर्बल को सताने लगे, वो सबल नहीं है। रवि पावक सुरसरी के नाई, बाबा ने संकेत किया है सरस। रवि माने भगवान सूर्य, चाहे जितनी गंदगी हो सूर्य भगवान के निकलते सब शुद्ध हो जाता है। पावक यानी अग्नि, उसमें कुछ भी डाल दो सब शुद्ध हो जाएगा। सुरसरी की नाई, गंगा मैया में कुछ भी डाल दो पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ये समर्थ, अपने समान जो बना दे वो समर्थ। तो महामाया ने विचार किया, मिट्टी तो इन्होंने खाई, अगर मुंह खोल दिया और मिट्टी मां को मुंह में दिख गई तो पिटाई होगी, छड़ी हाथ में है। भगवान समझ गए सर्वज्ञ परमात्मा, और कहने लगे, सुन तू किसी कर्तव्य के चक्कर में मत पड़, केवल देखती रहे। लेकिन महामाया को धैर्य नहीं हुआ। ब्रह्मोन उपाध्याय, मेरे केशों ने जैसे मुख खोला तो महामाया ने क्या किया, पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में दिखा दिया।
और ब्रह्मांड में माई बाप भारतवर्ष में है नंदगांव, और नंदगांव में है नंद बाबा का महल, और महल के अंदर कन्हैया, और कन्हैया के बगल में मैया, मैया के हाथ की छड़ी ही छूट गई। क्या सोचने लगी, मेरे लाला को कोई अलाय बलाय हो गए, जैसा माता को स्वभाव होता है, नजर लग गई। कह दूं क्या मन में आ रही है? आज एक बहन जी बोले आपको नजर लग गई। झाड़ो भाई, नजर लग गई। अब विचार करो माई बाप, कन्हैया को नजर लगेगी, लेकिन माँ का देखिए भाव कैसा है। लल्ला है, छोटा सा बच्चा है, मेरा बेटा है, इसको नजर लग गई, अलाय बलाय लग गई। तो जैसा माताओं का स्वभाव होता है, यशोदा मैया थू थू करने लगी। भगवान ने कहा थू थू करा ली। तो सज्जनों, भगवान ने अपने को ही दे दिया यशोदा मैया को, अपने को। ऐसे जो सर्वथा भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है माई बाप, मैं सच कहता हूं उसका सारा काम ठाकुर जी करते हैं, सारा काम। लेकिन झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, क्या हम तो राम जी को मानेंगे, हम कन्हैया को मानेंगे, हम तो भोले बाबा को माने। आप किसी को भी मानो, हमारा कोई आग्रह नहीं है। लेकिन याद रखना कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। खुराना जी श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है, लेकिन भगवान ने सुलभ शब्द केवल एक बार बोला, वन टाइम ओनली, एक बार केवल सुलभ शब्द, सुलभा पार्थ। अर्जुन में उसको आसानी से मिल जाता हूं। अनन्य, अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है? देवर्षि नारद ने 84 भक्ति के सूत्र बताए, उसके 10वें सूत्र में संदेश दिया, अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, यानी अपने इष्ट से भिन्न सभी आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। अपने इष्ट से भिन्न सभी आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। आश्रय केवल अपने इष्ट का होना चाहिए। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम इत चातक तुलसीदास, ये अनन्य भक्ति है। यानी अपने इष्ट के लिए श्री गोस्वामी जी महाराज चातक बन गए। अब ये चातक का उदाहरण क्यों दिया गया माताओं बहनों? ये चातक पक्षी के जीवन में एक संकल्प होता कि मैं जल पीऊंगा तो बारिश का पीऊंगा, बरसात का नहीं तो मैं जल ही नहीं पीऊंगा। और मैंने तो सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज से सुना है, उपाध्याय जी, कि अगर ये चातक पक्षी गंगा जी में गिर जाए तो गंगा जल भी नहीं पीता, चोंच को उलट देता है, पीना नहीं पसंद कर। संकल्प है, बाण है, टेक है, मैं जल पीऊंगा तो बरसात का नहीं पीऊंगा। अब देखो, अब उसके लिए क्या करता है, गर्दन को ऊपर कर देता है। अमित बेटे, एक बूंद के लिए गर्दन को ऊपर कर दिया। माताओं बहनों, उस समय क्या होता है कि जल तो बरसता नहीं, ओले गिरने लगते हैं, पत्थर गिरने लगते हैं और गर्दन टूट जाती, लहू लुहान हो जाता, लेकिन एक बूंद का आसरा छोड़ता नहीं है। तो भगवान उसको देते हैं। यद्यपि जल जड़ है परंतु परमात्मा देते हैं, क्योंकि उसकी टेक है। तो अपने इष्ट से भिन्न सभी आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। आश्रय केवल अपने इष्ट का होना चाहिए, लेकिन बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है, आज साधक अपने जीवन में इष्ट का चुनाव ही नहीं कर रहा है। एक बात कहूं, एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। साधक ध्यान दे कि दोबारा सुन ले। एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। आप एक इष्ट का चुनाव कर लीजिए। इष्ट एक होना चाहिए अपना। आप पूजा सबकी कर लो, अर्चना सबकी कर लो, भोग सबको लगा दो, आरती सबके उतार लो, लेकिन इष्ट अपना एक होना चाहिए। लड्डा जी, पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के डिग रहे दासा। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना, अब वो सास ससुर की भी सेवा करेगी, देवरानी जेठानी की भी सेवा करेगी, देवर जेठ का भी आदर करेगी, लेकिन आश्रय किसका लेती है? पति का। अगर कोई हृदय की बात कहनी होती तो किससे कहती है? पति से। अगर कोई मांग रखनी होती किसके सामने रखती है? पति के। लेकिन सेवा सबकी करे।
ऐसे आप सबकी सेवा कर लो, पूजा कर लो, अर्चना कर लो, वंदना कर लो, आरती उतार लो, आप भोग लगा दो, लेकिन इष्ट अपना एक होना चाहिए। एक है सादे सब सदें और सब सादे सब जाएं। हमें साधना के मार्ग में सफलता क्यों नहीं मिल रही लक्ष्मी तिवारी? ये भूल है। कोई रुपयों का आश्रय ले लेता, रुपयों से मेरा सब काम हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा था, उसने अपने पिता से कहा, राजा का बेटा था, कि मैं गंगा जी की पूजा करने जाऊंगा। पिता प्रसन्न हो गया, राजा साहब खुश हो गए, मेरे बेटे के मन में कैसा सुंदर भाव उत्पन्न हुआ है। सेवक को बुलाया, कहा आरती की तैयारी कर लो और जाओ बालक को लेकर के गंगा जी की आरती कराओ। वो आरती करने गया प्रमोद जी, तो उसने आरती करने के बाद क्या किया, वो थाली थी गंगा जी में फेंक दी। बच्चा ठहरा, तो सेवक ने कहा, बबुआ ये क्या तूने कर डाला? अब मैं घर चलूंगा तो मुझे तो डांट पड़ेगी। तो अभिमान आके बोला, अरे इतनी कितने ऐसी कितनी थालियां मैं इकट्ठा कर दूं? तो ये बालक का धन मद है कि मैं धन से सब काम कर लूंगा। कोई ये विचार करता, मैं इतना साधन करता हूं, इतना कर्मकांड करता हूं, मुझे भगवान मिल जाएंगे। अनमोल भगवान मूल्य से कैसे मिल जाएगा? आप लोग स्वयं विचार करो। अनमोल भगवान चिरंजीव जी मूल्य से कैसे मिलेगा? मूल्य से वो चीज मिलती है माताओं बहनों जो मूल्य से कम मूल्य की होती है। घड़ी मेरे सामने रखी है, अगर ये 200 रुपए में मुझे मिली तो बिल्कुल सीधी बात है, इसकी कीमत 200 रुपए से कम है। व्यापारी ने रामकुमार जी लाभ लिया है, हमें 200 रुपए में कैसे दे देगा? तो मूल्य से जो चीज मिलती है मूल्य से कम मूल्य की होती है, और भगवान किसी से कम है नहीं। अर्जुन ने साफ शब्दों में कह दिया, न तो समोस्त वैदिका कुतोन्य लोकत्रय प्रतिमा प्रभाव। हे अप्रतिम प्रभावशाली भगवान, आपके समान तीनों लोकों में कोई नहीं, अधिक तो हो ही क्या सकता है। तो भगवान को हम किसी मूल्य से नहीं खरीद सकते। ये हृदय से बात निकाल देना कि मैं इतना जप करता हूं, तप करता हूं, अनुष्ठान करता हूं और मुझे भगवान मिल जाएंगे। देखो, साधन से भगवान नहीं मिलते, थोड़ी गहरी बात है। साधन करते करते साधक के जीवन में जब साधन का अभिमान गल जाता है और अपने में निर्बलता का अनुभव हो जाता है और भगवान के सामने आंखों से आंसू बहा के लक्ष्मी तिवारी कह देता कि हे मेरे नाथ, हे केशव, हे प्रभु, मैं अपने उद्योग से अपना कल्याण नहीं कर सकता, और भगवान की सर्वसमर्थता का विश्वास उसके हृदय में समाहित हो जाता अनिल दुबे, तो भगवान की कृपा से साधक का उद्धार होता है। क्योंकि यह है कृपा साध्य, पुरुषार्थ साध्य नहीं, ये कृपा साध्य है। लेकिन अपना साधन पूरी शक्ति लगा करके करना है तो अनमोल भगवान मूल्य से नहीं मिलेगा कि हृदय से नाथ बात निकाल देना। कुछ लोग कामनाओं की पूर्ति के लिए राजेंद्र शर्मा देवताओं का पूजन करने लगते हैं, ये भी अनन्य भक्ति में बाधक है। जैसे वृंदावन के गोपालों ने इंद्र याग किया, ठाकुर जी ने बंद करा दिया। यह अनन्य भक्ति में मिश्रा जी बाधक है, बाधक। आश्रय केवल अपने इष्ट का होना चाहिए, लेकिन पीड़ा का विषय है कि आज तक इष्ट का चुनाव ही नहीं किया। कई बार लोग कहने लगते हैं कि महाराज जी, हमारे सनातन धर्म में तो बहुत देवी देवता है और हम अपना इष्ट किसको माने? तो इसका समाधान कर देता हूं। हमारे सनातन धर्म में 5 ईश्वर कोटि के देवता, 3 एक घर में, भगवान शिव हैं, मैया पार्वती हैं और गणेश भगवान 3 एक घर में हो गए, और चौथे हैं भगवान विष्णु और 5वें हैं सूर्य भगवान। ये सूर्य भगवान ईश्वर कोटि के देवता हैं, ईश्वर कोटि के, जगत साक्षी। एक बार सरदेव श्री जयदयाल जी गोविंद का बैठे थे ऋषिकेश में अपने कमरे में, माताओं बहनों, एक कोई साधक पहुंच गया और कहा महाराज मुझे ठाकुर जी के दर्शन करा दो। तो श्री जयदयाल जी गोविंदका के मुंह से निकला कि भाई मेरे वश की बात नहीं, मैं दर्शन करा दूं। उसने कहा महाराज आप करा सकते हो, आप में क्षमता है। आज क्या हो रहा है, राष्ट्र में पाखंड फैला हुआ है माताओं बहन, आ जाओ मेरे शिविर में, मैं ठाकुर जी के दर्शन करा दूंगा। और इतना ही नहीं, जिसको देखो वो भगवान बन करके बैठ गए। भगवान उपाध्याय जी भगवान, एक भगवान तो ऐसे बने थे, अरुण तिवारी याद है आपको कि नहीं याद है? याद दिला देता हूं। प्रयागराज में 16 गोलियां लगी, सीने में 16 सीधे। बनो भगवान। आप फ्लैक्स में दृष्टि डालो, इस मुद्रा में मिलेंगे ऐसे।
कोरा पाखंड है, पाखंड। माई बाप सावधान रहो। ये माताएं बहनें हृदय की प्रधान होती हैं। इनके हृदय में क्या भाव रहता है? हमें कोई ऐसा साधु मिल जाए, महात्मा मिल जाए, संत मिल जाए, हमारे सिर पर हाथ घुमा दे, मैं मुझे निहाल कर दे। माताओं बहनों, आप हृदय की प्रधान है, सावधान रहिए, सावधान। ऐसे हाथ घुमाया सिर पर और ऐसे सामने कर दिया, गुटके की पुड़िया नजर आई। ओहो, ये तो बहुत बड़े संत हैं। ऐसे हाथ घुमाया सिर पर, सामने हाथ किया तो गुलाब का पुष्प नजर आया। अरे ये तो बहुत बड़े महात्मा, पीछे चल दिए। फिर धोखा होता है। जिसको परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा, माई बाप वो प्रचारित करेगा। जरा विचार करो। किशन गोदारा, जरा बताओ कि आपके पास इस समय कितना धन है, वो कहां रखा है? बताओ। बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। नाशवान चीज नहीं बताता है मनुष्य, नाशवान चीज नहीं बताता। फिर इतना बड़ा अविनाशी तत्व और उसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य प्रचार करे। ब्रह्मलीन सदे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ऋषिकेश की पावन धारा में व्हील चेयर पर बैठ के आते, लक्ष्मीकांत तिवारी हाथ जोड़ कर आते। महापुरुष ने हमेशा हाथ जोड़े रखे, हाथ जोड़ करके आते। क्यों? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सभी जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सभी जग जानी। कराओ प्रणाम चोरी चोग पानी, 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 चोरी चोग पानी। कराओ प्रणाम चोरी चोग पानी। कण कण ही उनको भगवान समझ में आता था, कण कण ही। कभी कभी सरस महाराज जी जब मस्ती में होते ना, मस्ती में मैंने दृश्य देखा है। ये वृक्ष भी भगवान है, बिल्डिंग भी भगवान है, ये रेत भी भगवान है, पत्थर भी भगवान है, मनुष्य भी भगवान है, ये पक्षी भी भगवान है, ये पशु भी भगवान है, गाय भी भगवान है, बैल भी भगवान है, भैंस भी भगवान है। भगवान है, भगवान है, भगवान। मस्त हो जाते, मस्त मस्त हो जाते, सब भगवान। अगर ये स्थिति हो जाए तो निहाल हो जाओ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता और मुझ में सबको देखता, वो मुझसे नहीं छुप सकता, मैं उससे अदृश्य नहीं हो सकता। जब सब में भगवान को देख रहा है अमित बेटे, तो भगवान छुपने जाए कहां? राम कुमार जी, जब वो सब में भगवान को देख रहा है तो जरा विचार करो, भगवान छुपने जाए कहां? कौन सी ऐसी जगह है जहां परमात्मा लक्ष्मीकांत तिवारी छुपे जाके? अमृतम चयु मृत्यु से सद सच्चा हम अर्जुन। भगवान ने कहा अमृत भी मैं हूं, अमृत भी मैं हूं, और सत भी मैं हूं, और असत भी मैं हूं। भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से जल लेके आए, गंगोत्री से जल लेकर के आए एक नाथ जी महाराज। रामेश्वरम पहुंचना था, जल अर्पण करना था भगवान आशुतोष को। अब थोड़ी देर दूर जब रह गया मंदिर, तो एक नाथ जी महाराज ने क्या देखा कि एक गधा है, वो प्यास से तड़प रहा है। अब जितना जल था माताओं बहनों, वो सारा का सारा जल उन्होंने क्या किया कि उस गधे के मुंह में लगा दिया, गटगट गटगट उसने पी लिया। और जैसे ही गधे ने सारा जल पिया, भगवान शिव वहीं प्रकट हो गए, दर्शन थे।
भगवान शिव वहीं प्रकट हो गए। क्यों? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कभी अपने भक्तों से लक्ष्मीकांत तिवारी छुप ही नहीं पाए। चाहे तुम शेर की खाल ओढ़ के आओ और चाहे सर्प की केचुल पहन के आओ, प्रभु मैं तुमको तो पहचान ही लूंगा। आप कैसे भी आओ मैं तो पहचान लूंगा। हमेशा हाथ जोड़कर महापुरुष आए। तो श्री जयदयाल जी गोविंदका ने कहा, भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं भगवान के दर्शन करा दूं। महाराज करा सकते हो, आप में क्षमता है। बोले मैं करा तो दूंगा, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं होगा। बोले आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, आप कराओ। अब उन्होंने हाथ पकड़ा उसका और बाहर ले आए और भगवान सूर्य की तरफ इशारा कहा, दर्शन करो ये भगवान है। कहा महाराज इनको तो मैं रोज देखता हूं, इनको तो मैं रोज देखता हूं। तो ये 5 ईश्वर कोटि के देवता हैं। 3 एक घर में हैं, भगवान शिव, मैया पार्वती और गणेश भगवान, और चौथे हैं भगवान विष्णु, और 5वें हैं सूर्य भगवान। और भगवान विष्णु के ही अवतार हैं राम और कृष्ण। त्रेता में राम और द्वापर में कृष्ण। लेकिन महाराज से मैंने सुना है सरस की कलयुग में 2 अवतार प्रधान है, राम और कृष्ण। अब इसमें जिसमें आपकी आस्था हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, एक इष्ट का चुनाव कर लो बस। अगर आप चाहो तो श्री हनुमान जी महाराज को भी अपना इष्ट बना सकते हो, क्योंकि हनुमान जी महाराज भगवान शिव के अवतार हैं। बालाजी महाराज को अपना इष्ट आप मान सकते हो। क्यों? वो मारुति नंदन है ना, भगवान शिव के अवतार है। लेकिन माताओं से एक निवेदन है, महापुरुषों ने कहा कि माताओं बहनों को हनुमान जी महाराज को छूना नहीं चाहिए। माताओं बहनों को हनुमान जी महाराज का स्पर्श नहीं कर। आप दूर से प्रणाम कर लो, मारुति नंदन प्रसन्न हो जाएंगे, हनुमान जी खुश हो जाएंगे। आप दूर से प्रणाम कर लो। मैंने तो सुरदेव स्वामी जी महाराज के साहित्य में यहां तक देखा है कि माताओं बहनों को शालिग्राम को नहीं छूना चाहिए, माताओं बहनों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप शास्त्र के अनुसार चलोगे तो आपका कल्याण होगा, शास्त्र के विरुद्ध चलोगे तो कैसे कल्याण हो जाएगा, सोचो। लेकिन एक बात कहूं सरस, जहां ज्यादा प्रेम हो जाता है, अपनापन, जहां ज्यादा प्रेम हो जाएगा माताओं बहनों, अपनापन हो जाएगा, वहां फिर विधि का कोई स्थान है ही नहीं, फिर कोई नहीं स्थान। अपनापन हो गया। हरियाणा की वसुंधरा पर, हरियाणा की धरती पर सिरसा नाम का नगर है। वहां एक माता जी, एक अजय शर्मा है वहां जो सीआईडी में इंस्पेक्टर है। कहा स्वामी जी एक माता जी के आपको दर्शन कराऊं। मैंने कहा चलो। और जब मैं गया माताओं बहनों तो माता जी की तरफ दृष्टि गई तो नीचे से ऊपर तक सोना ही सोना। और हनुमान जी महाराज को अपना बेटा मानती है, अपना लाला। हमारा हाथ पकड़ लिया लक्ष्मी तिवारी और कहा भोजन करके जाना पड़ेगा। अरे मैंने कहा भैया मेरे को बहुत दूर जाना है। बोले नहीं, भोजन करके जाना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज को अपना बेटा गोद में खिलाती है। तो जहां ज्यादा प्रेम होगा वहां विधि का कोई स्थान नहीं है। आप एक इष्ट का चुनाव कर लो, बस सच्चे हृदय से लग जाओ। इसी जन्म में कल्याण करना, इसी जन्म में उद्धार, इसी जन्म में। आपको यहां श्री जगन्नाथपुरी के पावन धरा से ये संकल्प करके जाना चाहिए कि अब हमें अपना कल्याण करना है। कोई सम्मान करे, अपमान करे, निंदा करे, स्तुति करे, शरीर रहे चाहे चला जाए, अब कुछ भी हो जाए, हमें तो अपना कल्याण करना है बस। लेकिन क्या कहूं उपाध्याय जी, साईं बाबा को पकड़े बैठे। क्षमा करना, अनर्थ मत कर लेना। ये साईं बाबा है, ये भगवान नहीं है। वो एक अच्छे महापुरुष हुए अमित बेटे। और कोई भी संत है, महात्मा है, महापुरुष है, उसको संत महात्मा महापुरुष कहने में ही उसकी गरिमा है। भगवान कहने में गरिमा नहीं है। भगवान कहने में उसकी गरिमा नहीं है। उसको संत महात्मा और महापुरुष कहने में इसकी गरिमा है, भगवान कहने में गरिमा नहीं। आज क्या हो रहा, शास्त्र के विरुद्ध कार्य हो रहा है खुराना जी। भगवान के समानांतर ये साईं बाबा की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ये चिंता और चिंतन का विषय है।
एक अच्छे महापुरुष हुए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको नमन करता हूं, लेकिन साईं बाबा सत्य साईं नहीं, साईं बाबा अच्छे महापुरुष हुए। त्याग की पराकाष्ठा रही उनके जीवन, और त्याग से ही शांति मिलती है जीव को। त्यागात् शांतिर अनंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिलती, अंतर नहीं पड़ता है भीम। इधर त्याग किया, उधर आपको शांति मिल गई। आपके जीवन का अनुभव रख देता हूं। जैसे आप सुबह गंदी से गंदी चीज है, राजीव शर्मा, मल, त्याग करते हो कितनी शांति मनुष्य को मिलती। गंदी से गंदी चीज है मल, और त्याग करते ही शांति मिल जाती है। ऐसे अगर हमारे जीवन में त्याग है ना, हमारे जीवन में अगर माताओं बहनों त्याग है तो शांति मिलेगी। त्यागात् शांतिर अनंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिलती, अंतर नहीं पड़ता। इधर आपने त्याग किया, उधर शांति आपको मिल गई। एक बात कहूं, अरुण तिवारी, हमारे सद्य स्वामी जी महाराज के जीवन में त्याग की पराकाष्ठा रही। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बैठ जाइए। ब्रह्मलीन सदैव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के जीवन में त्याग की पराकाष्ठा रही, त्याग की पराकाष्ठा। इतना त्याग जल्दी देखने को मिलता नहीं लक्ष्मी तिवारी, इतना त्याग था मनुष्य महाराज जी के जीवन में, इतना त्याग था। तो मैं साईं बाबा को प्रणाम करता हूं, लेकिन सत साईं की बात नहीं करता हूं। वो एक उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं, आदर करो, सम्मान करो, लेकिन वो भगवान नहीं है। तो हनुमान जी महाराज को अगर इष्ट बनाना चाहो तो माताओं बहन हनुमान जी महाराज को भी इष्ट बना सकते हो, लेकिन हनुमान जी महाराज के छुओ मत। हमारे धर्म ग्रंथ में प्रबल उदाहरण मिलता है, जिस समय हनुमान जी महाराज ने लंका का दहन कर दिया और अशोक वाटिका में गए, भगवती माता सीता के चरणों में खड़े हो गए और मुंह से निकला कि माँ मैं राम जी के पास जा रहा हूं, अगर कोई संदेश हो तो बता दो, मैं राम जी के चरणों में निवेदित कर दूंगा। सीता माता रो पड़ी, रोने लगी। और जब सीता माता रोने लगी तो श्री हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। मुंह से निकला, माँ आप क्यों रो रही हो, आप तो मेरे कंधे पर अभी अभी बैठ जाओ, मैं राम जी से चल के आपको मिला देता हूं। उसी समय माता सीता ने मातृशक्ति को एक संदेश दे दिया। कहा बेटा हनुमान, मैंने आज तक पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया है। रावण ने मुझे छुआ है, मैंने रावण को नहीं छुआ है। रावण ने मुझे छुआ है, मैंने रावण को नहीं छुआ है। माताओं बहनों से इस तीर्थ में मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि माताओं बहनों को पर पुरुष का स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए, कभी करना ही नहीं चाहिए। माताओं बहनों आपके अंदर तेज बढ़ जाएगा, आपका लोक संवर जाएगा, परलोक संवर जाएगा। पर पुरुष का स्पर्श माताओं को कभी नहीं करना चाहिए। उत्तम के यश बस मन माही, उत्तम के यश बस मन माही, माताओं बहनों
माताओं को चाहिए कि पति के चरणों में शीश रख करके रोज प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ईगो भरा है। पुरुषों से हमारा स्थान क्या कम है क्या? माताओं बहनों, आप वंदनीय है, वंदनीय, पूजनीय, लेकिन हमारे आपके जीवन में दो ही प्रमाण है, या तो शास्त्र प्रमाण है या संत प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। और जहां अभिमान होगा वहां ठाकुर जी कभी आएंगे नहीं। लघुता में प्रभुता बसे और प्रभुता प्रभु से दूर, और चीटी ले सटकर चली हाथी के सिर धूर। लघुता में प्रभुता बसे, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। 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 भजत कृपा करी नहीं रघुराई। 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 भजत कृपा नहीं रघुराई। भजत कृपा करी नहीं रघुराई। लघुता में प्रभुता बसे। अगर सरलता जीवन में आ जाए तो मैं सच कहता हूं उपाध्याय जी, भगवान को सरलता बहुत अच्छी लगती है। ब्रह्मलीन सदैव श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उनका एक दिया हुआ प्रकाश है अशोक सैनी। मैं विनोद कभी नहीं करता, व्यासपीठ से मेरी आदत नहीं है, लेकिन महापुरुषों का संदेश निवेदित कर रहा हूं। एक भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, बहुत दिन सेवा पूजा अर्चना वंदना की, भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए। किसी ने कह दिया कि तुम राम जी की सेवा करो, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे, वो दर्शन देंगे। राम जी का सेवक था, राम जी का, और दर्शन नहीं दिए राम जी ने। किसी ने कहा महाराज ये जल्दी दर्शन नहीं देंगे, अगर दर्शन करना है तो कन्हैया की सेवा करो, कन्हैया जल्दी दर्शन दे देंगे। अब माताओं बहनों, उसके मन में ये बात बैठ गई। अब उसने क्या किया कि राम जी को घर में जो अलमारी थी उसके ऊपर वाले खाने में टॉप पर रख दिया। बैठे रहो महाराज, बहुत दिनों से सेवा कर रहा हूं, दर्शन नहीं दे रहे हो, बैठो। सरलता देखो, सरलता। अब कन्हैया को ले आया और कन्हैया को मध्य के खाने में रख दिया, बीच वाले में। और एक दिन की बात है, वो अगरबत्ती से आरती कर रहा था कन्हैया की, तो हवा के रुख में वो धुआं जा रहा था राम जी की तरफ। अब सरलता देखो, विचार किया कि इन्होंने दर्शन तो दिए नहीं, धुआं लेने का कौन सा अधिकार है? दर्शन तो दिए नहीं, अब धुआं ले रहे हैं फालतू में, अधिकार ही नहीं। अब उसने माताओं बहनों क्या किया, रुई उठाई और ऐसे करने लगा, उधर मत जाओ, इधर रहो कन्हैया के पास, इन्होंने दर्शन दिए नहीं, इधर रहो। और जैसे उसने ऐसे किया, इधर रहो, भगवान प्रत्यक्ष हो चुके, भगवान प्रत्यक्ष हो चुके। बात क्या है, उसके हृदय में विश्वास था। देखिए ये पीतल की मूर्ति नहीं है, सावधानी से सुन लेना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। और भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव भोगता है। आपने अगर ये भाव हृदय में बैठा लिया कि ये पीतल की मूर्ति है, तो सेवा पूजा निरर्थक तो नहीं जाएगी, शांति मिलेगी, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। बिनु विश्वास भगति नहीं ते ही बिनु द्रवहि न राम। विश्वास हो जाए कि मेरे केशव हैं, मेरे कन्हैया हैं, मेरे श्याम सुंदर है, ऐसा भाव होना चाहिए। ये अनबोले भगवान बोलने लगते हैं, रमन बेटे मेरे लाल, ये बोलने लगते हैं, बोलने
अयोध्या में संतों की सभा लगी थी सरस, और एक कोई सज्जन पहुंच गए संतों के चरणों में और कहा, महाराज मुझे ठाकुर जी के दर्शन कराओ। तो संत ने पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? बोले मंदिर से। तो बोले पत्थर के दर्शन करके आ रहे हो क्या? वो साक्षात भगवान है। भावग्राही जनार्दना, अगर भाव आपके हृदय में है तो उसी पत्थर से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। प्रेम बदो प्रहलादई को जिन पाहन ते परमेश्वर का। सूखे पत्थर से अशोक सैनी भगवान को निकलने के लिए विवश कर दिया माई बाप, विवश। ये केवल कहने सुनने की बातें नहीं है, ध्रुव सत्य है। विश्वास चाहिए, विश्वास। परमात्मा प्रकट हो गए क्योंकि उसके हृदय में विश्वास था कि ये मेरे श्याम सुंदर है, मेरा केशव है, मेरे कन्हैया है। ये नहीं था कि ये पीतल की मूर्ति है। ये अनमोला भगवान बोलने लगेगा माई बाप। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, भगवान से एक संबंध जोड़ो। आप पहले अपने इष्ट का चुनाव कर लीजिए, फिर परमात्मा से एक संबंध जोड़िए। संबंध, महापुरुषों ने कहा कि साधक के जीवन में 24 घंटे भजन होना चाहिए। जागत सोवत शरण तुम्हारी। साधक ध्यान दे, मैं करवद निवेदन करता हूं, थोड़ी महत्वपूर्ण बात है। जागत सोवत शरण तुम्हारी। घंटे 2 घंटे कोई भी नाम जप कर लेगा, गीता रामायण का पाठ कर लेगा, सुंदरकांड का अवलोकन कर लेगा, लेकिन जागत सोवत शरण तुम्हारी। महापुरुषों ने कहा कि साधक का पुरुषार्थ 24 घंटे अपने ठाकुर जी के साथ ही रहेगा। मैंने तो महापुरुषों से सुना है कि अगर कोई 24 घंटे में 23 घंटे और 59 मिनट भजन करता है और 1 मिनट नहीं करता है, तो अभी वो साधक नहीं, उसका भजन भी शुरू नहीं हुआ। लो, 24 घंटे में 23 घंटे 59 मिनट कोई भजन करता, 1 मिनट नहीं करता, अभी वो साधक नहीं है और उसका भजन भी नहीं आरंभ हुआ। तो 24 घंटे भजन होना चाहिए, अखंड भजन जिसको कहा गया है। तो अशोक सैनी, गहरी बात है, ध्यान देना। भजन अखंड नहीं होता है, संबंध अखंड होता है। भजन अखंड नहीं होता, संबंध अखंड होता है। जिस क्रिया का संबंध परमात्मा से हो जाएगा वो सारा का सारा भजन बन जाता है। सारा का सारा भजन बन जाएगा। जिस क्रिया का संबंध परमात्मा से हो जाएगा माताओं बहनों, वो सब भजन हो जाएगा। कई बार माताएं विचार करने लगती हैं, बंधु लोग भी सोचने लगते हैं कि महाराज जी मैं कोई साधु तो हूं नहीं, मैं तो गृहस्थी हूं। साधुओं के जीवन में भी ये संभव नहीं कि 24 घंटे भजन में लगे ना, फिर हम तो गृहस्थ हैं। तो इसका आज समाधान करता हूं, ध्यान देना। सबसे पहली बात यह है कि गृहस्थ को आप अपना स्वीकार मत करो, गृहस्थ को भगवान का मानो। ये ठाकुर जी का है, भगवान का है। और आपको ये बात आज हृदय में बैठे बैठे समाहित कर लेनी चाहिए कि मैं केवल भगवान का ही हूं। एक बात कहूं, ये नाम जप से ज्यादा तेज साधन है। आप रात दिन नाम जप करने में लगे हो, बहुत बढ़िया बात है, अनर्थ मत कर लेना, लेकिन मैं केवल भगवान का ही हूं, ये है, ये नाम जप से भी ज्यादा तेज है। आप जब भगवान को अपना मान लोगे, सरस मैं सच कहता हूं, भगवान की मीठी मीठी स्मृति आपको जीवन में स्वतः होगी, करनी नहीं पड़ेगी। ये भजन क्या है अजय जिंदल? भजन कोई शारीरिक जिम्नास्टिक नहीं है, ये कोई बौद्धिक व्यायाम नहीं है। भजन किसको कहते हैं? भजन कहते हैं प्रियता को। भगवान अच्छे लगे, परमात्मा मीठे लगे, भगवान की मधुर मधुर याद स्वतः आवे, इसको कहते हैं माई बाप भजन। और जब भगवान को अपना मान लोगे तो मधुर मधुर चिंतन होने लगेगा। नहीं रट्या सो क्या भया और घटाना चाहिए हेत, और जैसे नारी सुहागिन प्यो का नाम न ले। ये हमारी बंदनिया पूजनिया माताएं बहनें बैठी हैं, निरंजन बेटे मेरे लाल, ये कभी माला पर नाम जपती हैं क्या? आस्तोष तिवारी, आस्तोष तिवारी, आस्तोष तिवारी। और पति को भूलती हैं क्या? 2-4 दिन पिता के चरणों में जाएंगी, माँ के चरणों में पहुंचेंगी और 2-4-10 दिन रहते हैं। इसके बाद ब्रजमान उपाध्याय एकांत में लज्जा को संवारे, माँ भैया से कह दो मेरे को छोड़ आए चल के। माँ सोचती कौन सा संकट, इसको कौन सा दुख है, बना बनाया तो प्रसाद मिल रहा है, क्या आपत्ति है।
तो माँ भी सज्जनों उस लज्जा की गरिमा को सुरक्षित रखती है और कह देती बेटा क्या बात है। तो ये माताएं कह देती माँ भैया से कह दो मेरे को छोड़ आए चल के, उनको रोटी की तकलीफ होती होगी। लो, अब माँ बाप की रोटी की चिंता इनको नहीं है, भैया भाभी की रोटी की कोई परवाह नहीं है। किसकी चिंता है? माँ भैया से कह दो मेरे को छोड़ आए चल के, उनको रोटी की तकलीफ होती होगी क्योंकि उनको अपना मान लिया। लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना सरस, उनको भक्ति की बात समझाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको भक्ति की बात समझाना बहुत कठिन है। क्या सोचते हैं ये माताएं भी सोचने लगती हैं, शिक्षा ज्यादा हो गई है कि महाराज जी पति को अपना मानने में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि पति सामने दिख रहा है और भगवान तो सामने दिख नहीं रहे, भगवान को अपना कैसे मान लें। कोई माता बहन मुझसे बताओ कि आपको पति दिख रहा है कि मनुष्य दिख रहा है? पति आपने उसको स्वीकार किया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि किसी को अपना मानने के लिए देखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अमित बेटे अमेरिका को आपने कैसे मान लिया? अमेरिका को आपने देखा है क्या? कैसे मान लिया? महाराज मैंने नक्शे में देख लिया, मैप में देख लिया। अब देखो इतना बड़ा नक्शा है भगवान का, सूर्य, चंद्रमा, झरने, नदियां, पहाड़, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। है किसी वैज्ञानिक की ताकत इतना विचित्र संसार बना दे? है किसी वैज्ञानिक की ताकत ऐसा विचित्र संसार बना दे? माताओं बहनों, एक बात कहूं, इसी संसार में भगवान दिख जाएंगे, इसी जगत में जगदीश दिख जाएगा। आपकी समझ में आवे तो ना समझ में आवे केवल मान लो। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने। कराऊं प्रणाम चोर जुग पाने, कराऊं प्रणाम जोई जुग पानी, कराऊं प्रणाम चोर जुग पाने, कराऊं प्रणाम जोई जुग पानी, कराऊं प्रणाम चोर जुग पाने, कराऊं प्रणाम। जोई जुग पानी। ऐसा विचित्र संसार किसी वैज्ञानिक की ताकत है बना दे? आपकी समझ में आवे तो, न समझ में आवे तो केवल मान लो कि ये सब भगवान का स्वरूप है। आद्यो अवतारा पुरुषा परस्य, ये भगवान का आदि अवतार है। खुराना जी पहले भी भगवान थे, बाद में भी भगवान ही रहेंगे, अब भी भगवान ही है। एक बात कहूं, भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो कहीं से रॉ मटेरियल नहीं मंगाया कि कच्चा माल मंगाया हो। एको आम भविष्यामि, मैं ही अनेक रूपों में हो जाऊं, इस संकल्प के साथ भगवान ने सृष्टि की रचना की। मैं ही अनेक रूपों में हो जाऊं, इस संकल्प के साथ भगवान ने सृष्टि की रचना की है। जैसे मनुष्य से मनुष्य पैदा होते हैं, पशु से पशु पैदा होते हैं, पक्षी से पक्षी पैदा होते हैं, ऐसे ये भगवान से उत्पन्न होने वाला सारा संसार भगवत स्वरूप ही है। मदन जोशी, आपने खेत में गेहूं बोया, समय का अभाव है, मैं ज्यादा विवेचन नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ा संदेश दे देता हूं। आपने गेहूं खेत में बोया और कोई गाय आकर के उसको खा लेती है, तो आप कहते हो जिसकी गाय की तुम्हारी गाय मेरे गेहूं खा गई, और एक भी दाना गेहूं का नहीं है उसमें, एक भी दाना गेहूं का नहीं है। लेकिन आदमी क्या कहता है? तुम्हारी गाय मेरे गेहूं खा गई। अब अज्ञानी आदमी तो ये कहेगा कि भैया मैंने मंडी में तो बोरों के बोरे गेहूं के देखे, ये तो घास खड़ी है। लेकिन ज्ञानवान को पता है कि पहले भी गेहूं था, बाद में ही गेहूं निकलेगा, और अब भी ये गेहूं ही है। समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत।
तो भगवान को देखने की जरूरत नहीं है मानने की। शास्त्रों के आधार पर, संतवाणी के आधार पर आप मान लो कि भगवान है और वो मेरे हैं। बस इतनी सी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है सुदेश शास्त्री। न आपको प्राणायाम करना है, न श्वास खींचना है ऊपर, न किसी गुफा में जाकर आसन लगाना है। आप इतनी बात मान लो कि भगवान है और वो मेरे। ब्रजमोहन उपाध्याय थोड़ी मेहनत करो भाई, थोड़ी करो मेहनत। ये मुट्ठी बांध लो ऐसे और दांत खींच लो, छाती कड़ी कर लो और मान लो। आप मान लो सज्जनों, मान लो तो मैं ये समझूंगा कि आपने मुझे श्री जगन्नाथपुरी में बुला करके लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए की दक्षिणा दी। आप केवल इस बात को स्वीकार कर लो, मान लो कि भगवान है और मेरे। अच्छा, भगवान पूरे के पूरे सबके होते हैं माताओं, मेरे भगवान का हिस्सा नहीं होता। जैसे कोई माँ है, उस माँ के 8 बालक है, तो ऐसा थोड़ा है कि 8वां हिस्सा माँ अमुक बेटे की है, 8वां हिस्सा माँ अमुक बेटे की, 8वां हिस्सा माँ अमुक बेटी की। 8 बालक गर्व के साथ कह सकते हैं खुराना जी कि माँ मेरी है। ऐसे हम सभी गर्व के साथ कह सकते हैं कि भगवान मेरे हैं। महाराज जी समझाया करते थे सर, 8 आदमी थे और कहीं जा रहे थे, रास्ते में जल का नाला कल 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 बह रहा था। जल का नाला बह रहा है। अब 8 ठिठक के खड़े हो गए, कहा भैया अब इसमें कितना जल भरा है, कैसे निकला जाए। एक ने कहा चिंता करने की बात नहीं है, लकड़ी ले आओ, इसमें डालो, निशान बन जाएगा, नाप के देख लो कितना जल है, निकल चलेंगे। अब सज्जनों लकड़ी लेकर आए, जैसे उसको डाला जल में और निशान बन गया, बाहर निकाला तो ठीक 8 फुट पानी था। अशोक सैनी बिल्डर हो, हिसाब किताब लगाते हो ना। अब विचार किया कि हिसाब बिल्कुल ठीक है, 8 फुट पानी, 8 लोग हैं, निकल चलो, डूबने की कोई बात ही नहीं है। अब जैसे अंदर गए तो नाक के ऊपर पानी जाने लगा। बोले हिसाब गड़बड़ है, बोले हिसाब तो बिल्कुल ठीक है, 8 फुट जल है, वो 8 व्यक्ति हैं, डूबने का मतलब नहीं। अरे भाई 8 फुट एक के लिए भरा है, एक एक के लिए। ऐसे भगवान पूरे के पूरे सबके हैं, भगवान का हिस्सा नहीं होता, भगवान सबके हैं। हाँ इतना जरूर है कि इस बात को आप स्वीकार कर लो चिरंजीव जी, ये ना देखो कि भगवान गोरे हैं कि काले हैं, दयालु हैं कि निर्दयी हैं, जैसे भी हैं हमारे हैं। वो जैसे भी हैं हमारे हैं। एक बात याद आ गई, माताएं बैठी हैं, संकोच में कहना पड़ रहा है खुराना जी। एक बहन ने अपनी बड़ी बहन से पूछा कि दीदी जीजा जी कैसे हैं। उसने कहा हट पगली कहीं, जो अपनी चीज होती है उसमें ये देखा जाता है कैसे हैं, जैसे भी हैं अपने हैं, जैसे भी हैं अपने हैं। और आप संसार में जिसको अपना मान लेते हो, मैं बाप में सच कहता हूं, उसकी हर चीज आपको प्यारी लगेगी, हर चीज। आप संसार में जिसको अपना मान लोगे उसकी हर चीज आपको अच्छी लगेगी। अगर भगवान को अपना स्वीकार कर लो तो भगवान का नाम भी अच्छा लगेगा, रूप भी अच्छा लगेगा, धाम भी अच्छा लगेगा, कीर्तन भी अच्छा लगेगा, लीलाएं भी अच्छी लगेंगी। और मैं तो कहता हूं भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी आपको प्यारी लगेगी। जगत में जिसको अपना मान लो तो उसकी हर चीज आपको प्यारी लगेगी। लेकिन गलती क्या हो रही है, मानव जीवन का चरम लक्ष्य है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। और जब तक आप भगवान को भगवान मानते रहोगे, बहुत गहरी बात है अमित बेटे, भगवान से प्रेम नहीं होगा। साधक ध्यान दें, आप जब तक भगवान को भगवान मानते रहोगे भगवान से प्रेम नहीं होगा। क्योंकि भगवान शब्द का अर्थ होता है षड ऐश्वर्य संपन्न। तो क्या करो, भगवान से एक लौकिक संबंध जोड़ो। अगर भगवान से प्रेम करना है तो भगवान से लौकिक संबंध जोड़ो। क्यों? अगर भगवान को भगवान मानोगे तो भगवत्ता से प्रेम हो जाएगा। ब्रजमोहन उपाध्याय, भगवान से प्रेम नहीं होगा। जैसे कोई कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है, धनवान है, और उसके धन की तरह आपकी दृष्टि है तो धनी से प्रेम नहीं होगा, धनवत्ता से प्रेम हो जाएगा। आप भगवान से एक संबंध जोड़ लो, संबंध।
आप भगवान को अपना पिता मान लो, मां मान लो, भाई मान लो, सखा मान लो, पुत्र मान लो, पति मान लो, भगवान को गुरु मान लो, शिष्य मान लो, भगवान को मालिक मान लो। अशोक सैनी मर्जी आया तो भगवान को नौकर मान लो। आप नौकर मान लो, आप नौकर मान लो, नौकर। सखुबाई, भगवान सखुबाई के हाँ माई बाप नौकर का काम कर रहे हैं, बर्तन मल रहे हैं झूठे, झाड़ू बोहरी कर रहे हैं, खंबे में बांध दिया गया, पिटाई भी हुई। अब वो सखुबाई तो पंढरपुर में बिट्ठल 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 में मस्त है, लेकिन भगवान देखो सखुबाई का सारा काम कर रहे हैं, सारा काम। राम जी ने विश्वामित्र जी को अपना गुरु माना। अब लक्ष्मण के साथ में जाते हैं पुष्पवाटिका में, और ब्रजमोहन उपाध्याय क्या कहते हैं, अरे लखन जल्दी चलो गुरुजी नाराज होंगे, जल्दी चलो गुरुजी नाराज होंगे। अब देखो कितना भय भरा है हृदय में। क्यों? भगवान से जैसा संबंध जोड़ोगे भगवान वैसा को वैसा अभिनय कर देंगे, वैसा वैसा पाठ कर देंगे, वैसा को वैसा रोल कर देंगे। एक संबंध जोड़ लो। भगवान स्त्री भी हैं, भगवान पुरुष भी हैं, भगवान स्त्री भी है, भगवान पुरुष भी है, भगवान सब कुछ। और जीव का भगवान से नित्य संबंध है। सरस बेटे ध्यान देना, भगवान का जीव से नित्य संबंध है। जो उनको अपना पिता मानता भगवान उसके पिता है, जो उनको अपना पति मानता भगवान उसके पति है, जो उनको अपना पुत्र मानता भगवान उसके पुत्र है, जो उनको अपना सखा मानता परमात्मा उसके सखा है। अर्जुन के मन में आया कि कन्हैया है ना, मेरे रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले ले, ये मेरे मित्र हैं, सखा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ने रथ हाँकने का काम किया है। हरगोविंद सराफ रथ हाँकने का, आंखें सजल हो जाती हैं जब चिंतन करने लगता हूं, इससे भी कोई छोटा काम दुनिया में होगा। माताओं बहनों, मेरे कन्हैया ने घोड़े हाँकने का काम किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस समय अर्जुन के रथ को ले जाकर खड़ा किया, इच्छा मृत्यु के वरदानी गंगानंदन पितामह भीष्म के सामने याद आ गई। मैंने कहा था कि मैं आपसे अस्त्र उठवा लूंगा इस महाभारत युद्ध में, आज याद आ गई। अब क्या किया माई बाप, ऐसे बाण चलाए, ऐसे बाण चलाए खुराना जी, लेकिन नन्हे नन्हे क्यों? पता है कि मेरे श्याम सुंदर के हाथ बहुत कोमल है, कहीं इनके चोट न लग जाए, लेकिन गति इतनी ज्यादा थी, हाथ छलनी हो गए, रक्त रंजित हो गए, लगाम छूट गई, रथ के नीचे कूद गए और एक रथ का चक्का लेके जैसे ही गंगानंदन के सामने दौड़े, पितामह भीष्म के आंखों से अश्रुपात होने लगा। निरंजन बेटे, और मुंह से निकला, आओ श्याम सुंदर मेरे ऊपर प्रहार करो। अंत काल में उसी छवि को बसा करके गंगानंदन संसार से हमेशा के लिए चले गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा, भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त का रुला दिया पितामह भीष्म को, भक्त का मान न टलते देखा। अपने भक्तों का इतना आदर भगवान करते हैं। आज लोग संसार में कह देते हैं हमें संसार हमारा आदर करता है। अरे संसार क्या आदर करेगा अमित बेटे, ये संसार आपको गुलाम बनाएगा, अपने पराधीन बनाएगा। भक्त का आदर करते हैं भगवान। क्यों? मोरे सबई एक तुम स्वामी, 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 दीन बंधु अंतर जामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर जामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधु अंतर जामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। अपना मान भले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का आदर भगवान करते हैं। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज ने सबका दायित्व अलग अलग बांट दिया।
और मेरे कन्हैया भी थोड़ी देर बाद पहुंच गए ब्रजमोहन उपाध्याय, और युधिष्ठिर जी महाराज से बोले कि भैया हम भी इस राजसूय यज्ञ में कुछ दायित्व निर्वहन करेंगे। आंखें भर आई कुंती कुमार की। कहा कि सो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? कहा इस यज्ञ में जितने लोग आएंगे सबके पांव धोऊंगा, सबके पांव में धोऊंगा। सोचो आप, वेद भी जिसको नेति नेति कह के पार नहीं पाते हैं खुराना जी, वो भगवान कह रहे हैं यहां जितने लोग आएंगे सबका पग प्रक्षालन मैं करूंगा, सबके पांव धोऊंगा। और कन्हैया ने सोनी जी यहां तक कह दिया कि जितने लोग भोजन करेंगे सबकी जूठी पत्तल उठाऊंगा, सबकी। राजसूय यज्ञ में प्रमाण है लक्ष्मीकांत तिवारी, सबसे पहले तिलक मेरे केशव का हुआ है, पूजन मेरे कन्हैया का हुआ है। लेकिन काम क्या किया सुदेश शास्त्री? पत्तल उठाने का, पत्तल उठाने का। अभिमान को अगर गलाना है अरुण तिवारी तो यही उपाय है, यही उपाय है। अभिमान गल जाएगा आपका। भक्त का आदर भगवान करते हैं, भगवान, क्योंकि भगवान के सिवाय उनका कोई नहीं होता, कोई होता ही नहीं। मैंने सुना है संतों से, समय का अभाव है, यही वो धरा है श्री जगन्नाथपुरी माधव दास जी हुए हैं और समुद्र के किनारे मल त्याग करके कपड़े सने हुए पड़े। लेकिन श्री जगन्नाथ भगवान वस्त्र अपने हाथ से समुद्र के जल में धोते थे, अपने हाथ से, अपने हाथ से। ये वही धरा है, ये वही धरती है। भक्त का आदर भगवान करते हैं। तो सज्जनों, एक संबंध आप जोड़ लो। आप देखिए, ईसा मसीह ने पिता माना, निहाल हो गए। मोहम्मद साहब ने दोस्त माना, सुखी हो गए। और मीराबाई ने तो सारी दुनिया को रास्ता बता दिया। मीराबाई कलयुग में हुई और मीराबाई ने सारे जगत का मार्गदर्शन कर दिया और संदेश दे दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मां को जब ज्ञात हुआ कि मेरी बिटिया ने मंडप के नीचे अग्नि की साक्षी में गिरधारी लाल का वर्ण कर लिया, आंखें नम हो गई। एकांत में पूछ बैठी, बेटा ये तूने क्या कर डाला? गिरधारी का वर्ण कर लिया। रो दिया मीरा ने, रो दिया। मां का सीना पकड़ लिया, बाहें फैला दी और मुंह से लिखा मां। मुंह से निकला मां, ऐसे वर को क्या भरूं, ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्मे और मर जाए। अब बर बरिए गोपाल जी मारो चुड़लो अमर हो जाए, अमर हो जाए, अमर अमर। बर बरिए गोपाल जी मारो चुड़लो अमर हो जाए। सदा सुहागन कभी ना दुहागन, मैं तो अजर अमर बर पायो मेरी माली। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। मीराबाई ने सारे संसार का मार्गदर्शन कर दिया। माताओं बहनों को संदेश दे दिया कि मैंने ऐसे वर का वर्ण किया है जब कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी मरेगा भी नहीं। कई बार माताएं बहनें कहते कि महाराज जी मैं तो विधवा हो गई। अरे माताओं बहनों, जगतपति मौजूद है, आप विधवा कैसे हो गई?
लोग कह देते हैं महाराज मैं तो अनाथ हो गया। श्री जगन्नाथ मौजूद है, श्री जगन्नाथ मौजूद है, आप अनाथ कैसे हो गए? हृदय से बात आज निकाल के यही जाना कि मैं अनाथ हूं। जगन्नाथ बैठे हैं, जगन्नाथ, कोई अनाथ नहीं, सब सनाथ। संबंध जोड़ो। आप उनको पुत्र मान लो, माताओं बहनों निहाल हो जाओ, निहाल। कई बार लोग ये सोचने लगते हैं हमारे बेटा हो जाए तो हमारा नाम हो जाएगा, हमारे बेटा हो जाए तो हमारा नाम हो जाएगा। संतों ने कहा नाम नाम बिन ना रहे, और सुनो सयाने लोए, और मीरा सुत जायो नहीं, और शिष्य न मूड़े कोई। एक भी बेटा बेटी को जन्म नहीं दिया मीराबाई ने, एक ने भी शिष्य में नहीं बनाया, लेकिन सारी दुनिया मीराबाई को याद करती है। आज माई बाप जरा कोई खड़े होकर के 5 पीढ़ियों का नाम गिनाओ। सारा संसार मीराबाई को याद करता है। नाम होता है भगवान में लगने से, नाम होता है भगवान का वर्ण करने से, नाम होता है परमात्मा को अपना स्वीकार करने से। माताओं बहनों, उनसे एक संबंध जोड़ो। अब मीराबाई के कहने का आशय क्या है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। आज जगत में ये कहने वाले बहुत लोग हैं मदन जोशी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, और बढ़िया मस्ती से कहेंगे, लेकिन दूसरों ने कोई यहां उत्तीर्ण हो गए, यहां फेल है। अनन्य चेता, सुलभा पार्थ। मीराबाई ये कहना चाहती हैं कि परिवार, कुटुंब, संपत्ति, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिया मेरे कोई ना, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल। अब देखो निषेध हो गया तो विधि की सिद्धि हो गई, निषेध हो गया तो विधि की सिद्धि हो गई। पूरा शरीर मीराबाई का जड़ शरीर माई बाप चेतन बन गया, और भगवान के श्री विग्रह में माताओं बहनों सदा सदा के लिए लीन हो गया। किसी ने सुना हो कि मीराबाई का दाह संस्कार किया गया तो खड़े होकर बताओ। मीराबाई का शरीर ही नहीं बचा। अंतिम पद गाया है, मिल बिछड़न मत कीजिए, मिल बिछड़न मत कीजिए। गाते गाते माई बाप इतना परमात्मा में तल्लीन हो गए, लीन हो गए, पूरा जड़ शरीर चेतन हो गया विशाल बेटे, और भगवान के विग्रह में समा गई। केवल चूनर निकली रही, पुजारियों ने समझ लिया कि मीराबाई भगवान के विग्रह में ही समा गई। कलयुग की चर्चा कर रहा हूं, कलयुग की। और जो संबंध मीराबाई का है भगवान से, वही हम सब का संबंध है। लेकिन मीराबाई ने भगवान को अपना स्वीकार किया। भगवान जैसा बेटा मिल जाए तो निहाल हो जाओ, निहाल। हमारे राजीव शर्मा भी आए हुए हैं। मैं सदा राष्ट्र में भ्रमण करके संदेश दिया करता हूं। राजीव जी जरा खड़े हो जाओ, आपके दर्शन मैं सभा में चाहता हूं। ये राजीव शर्मा है, साधु शहर मटीली से, राजस्थान की वसुंधरा। बैठ जाओ। और ये पति और पत्नी दोनों टीचर हैं, विद्यालय चलाते हैं, ध्यान देना। और एक बार ये चले गए ऋषिकेश की पावन धरा में, और एक जीवन मुक्त महापुरुष के चरणों में दिल का दुख रो दिया कि मेरे कोई संतान नहीं। मैंने सुना है महाराज जी के सामने रामलला की छवि रखी थी, खाइए लो तुम्हारे बेटा है। अब तो हृदय गदगद हो गया। मां गंगा के किनारे एक जीवन मुक्त महापुरुष ने रामलला जैसा बेटा दे दिया। अब लेकर के आ गए घर, ध्यान दे कि सुनना। और जैसा भगवान से संबंध जोड़ लोगे, भगवान वैसा को वैसा अभिनय कर देंगे, वैसा को वैसा पाठ कर देंगे, वैसा को वैसा रोल कर देंगे। आपको अनुभव करा देंगे कि लो आपने मुझसे संबंध जोड़ा है तो लो मैं अभिनय करके आपको बता देता हूं। इन्होंने एक बार मुझसे कहा, विगत कई वर्षों की बात है, कि महाराज जी चलो रामलला के दर्शन करो। मैंने कहा चलो। जैसे घर में गया, नानक जी रामलला को देख के हृदय गदगद हो गया। रामलला का कमरा अलग है, रामलला की साइकिल है, खिलौने, और क्या कहूं, रामलला का एडमिशन भी है, विद्यालय में एडमिशन रामलला पढ़ता है। और इन्होंने बड़ी विचित्र बात बताई। इन्होंने कहा कि जब मैं गृहस्थी का सामान लेने के लिए जाता हूं, और अगर रामलला के लिए टॉफी न लाऊं तो ये मोबाइल इधर से उधर कर देता है। बच्चा है, बच्चे जैसे हरकत करेगा, बच्चे जैसे। मैं तो सच कहता हूं, ये राजीव शर्मा का नाम जीवा पर आता है तो मैं तो अपने को पवित्र मानता हूं, धन्य मानता हूं कि धन्य है आप। कैसा आपने भाव समेट कर रखा है हृदय में। आपने महापुरुषों के वचनों का कितना सम्मान किया। मां जाह्नवी के तट पर आपने हृदय में यह समाहित कर लिया कि मुझे एक जीवन मुक्त महापुरुष ने रामलला जैसा बेटा दे दिया। मैं तो सच कहता हूं राजीव शर्मा, आप नमन के योग्य। वो नमन के योग्य होता है जो संबंध अपना परमात्मा से जोड़ लेता है, वो नमन के योग्य होता है।
आज महापुरुषों का हम लोग दर्शन करने जाते हैं, उनमें क्या विशेषता है लक्ष्मीकांत तिवारी? जैसे हाड़ मांस का शरीर हमारा है, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों का भी शरीर है, लेकिन उन्होंने संबंध जोड़ा कन्हैया से और हमने संबंध जोड़ लिया संसार से। इतना अंतर है। उनको हम नमन करते हैं, नमन, क्योंकि उन्होंने संबंध जोड़ा भगवान से। एक बात कहूं सरस, इसमें मेरी महिमा नहीं है। थोड़ा सा भगवान की तरफ चले हैं ब्रजमोहन उपाध्याय, थोड़ा सा तो जगत पीछे पड़ गया, पीछे पड़ गया। थोड़ा सा भगवान की तरफ चले तो ये जगत पीछे पड़ गया। ये महिमा हमारी नहीं है, ये महिमा है मेरे केशव की, ये महिमा है मेरे भगवान की, ये महिमा है मेरे श्याम सुंदर की, मेरे सखा की। हमारी कोई महिमा नहीं, वो बंदनीय हो जाता है। और जैसे ही टॉफी ला के रख देता हूं, मोबाइल मिल जाता है। क्यों? अभिनय कर रहे हैं, अभिनय की। दो भाई, तुमने अगर बेटे का संबंध जोड़ा है तो मैं वैसे अभिनय करके दिखा देता हूं। कोलकाता के पास एक गांव है, कोलकाता के पास एक गांव है, महाराज जी की पुस्तक में इसका उल्लेख है। और वहां एक पुजारी जी थे, मिश्र जी, और उनके पास में काठ की मूर्ति थी भगवान की, काठ की। सेवा पूजा में लगे रहते, और घर में पुजारी जी की पत्नी और बेटा और एक गाय और बछड़ा। सेवा पूजा आरंभ थी, खूब बढ़िया सेवा हो रही थी। अचानक क्या हुआ कि बछड़ा मर गया, गाय भी मर गई। अब पुजारी जी ने क्या किया कि रूखा सूखा भोग लगाना शुरू कर दिया। महाराज आपने गाय मारी क्यों? भगवान ने मारी नहीं, ध्यान दो। आपने गाय मारी तो मैं रूखा सूखा आपको भोग लगाऊंगा। समय गुजरा, पत्नी का भी निधन हो गया, बेटा पत्नी भी मर गई। आप विचार करने लगे कि अब दिन भर मैं भजन में रत रहता हूं, अब दोनों टाइम प्रसाद कैसे बनाऊं? तो कन्हैया को एक समय भोजन कराते, एक समय भोग लगाने लगे, एक समय। महाराज मैं तो भजन में लगा रहता हूं, पत्नी थी तो भोजन बना लेती थी, मैं कैसे बनाऊं? समय और गुजरा सरस, बेटा भी मर गया। देखो प्रतिकूलता, देखो माई बाप, भगवान जिसको अपनी तरफ लाना चाहते हैं उसकी आसक्ति पहले छुड़ा देते हैं सज्जनों, पहले छुड़ा देंगे। बेटा भी मर गया। बेटा मर गया। एक समय प्रसाद बना करके भगवान का भोग लगा देते। एक दिन उनको भी बुखार आ गया, उनको भी बुखार आ गया। अब पड़े हैं माताओं बहनों बुखार से पीड़ित, और अंत काल आ गया। और मन में भाव क्या पैदा हुआ? बेटा होता तो सिर में दर्द हो रहा है तो कम से कम सिर तो दबाता। और फिर मन में आया कि अब बेटा भी नहीं है तो पिंड पानी कौन देगा? मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया सज्जनों, मेरा केशव आ गया। और अपनी गोद में ले लिया पुजारी जी को, अपनी गोद में बैठा लिया। और भगवान सिर दबाने लगे, भगवान सिर दबाने लगे। और एक हाथ में पिंड लिए हुए, पिंड सीने पर रखे हैं। और भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पिंड दान करूंगा, मैं करूंगा, मैं तुम्हारा पिंड दान करूंगा। केशव हाथ में पिंड लिए हुए हैं, सीने पर हाथ रखे हैं। और ठाकुर जी ने कहा चिंता न करो, मैं तुम्हारा पिंड दान मैं करूंगा। कितना सम्मान करते हैं ठाकुर जी अपने भगवान का। मैं करूंगा, मेरा दुनिया में कोई नहीं है प्रभु। जाऊं कहां तज चरण तिहारे, कहां जाऊं? जाऊं कहां तज चरण तिहारे, प्रभु मैं कहां जाऊं? मेरा जगत में कोई नहीं है मेरे नाथ, मेरा कोई नहीं प्रभु, मेरा कोई नहीं, मैं कहां जाऊं? फिर भगवान आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे। संबंध जुड़ जाएगा तो अखंड भजन होगा। क्यों? ये भजन अखंड नहीं होता माई बाप, संबंध अखंड होता है। संबंध। एक महाराज जी संदेश दिया करते थे माताओं बहनों। एक बाबा जी थे, वो कन्हैया को अपना छोटा सा लल्ला मानते, बेटा मानते, और हमेशा गोद में रखना, गोद में ही खिलाना, गोद में ही पिलाना, और साथ में घुमाना, साथ में सुलाना। अब एक दिन की बात है, कन्हैया और बाबा जी एक ही रजाई में सर्दी के दिनों में सो रहे थे। अचानक बिल्ली ने आवाज लगाई। जैसे बिल्ली ने आवाज लगाई, छोटा बच्चा है, बाबा बाबा मेरे को डर लग रहा है,
बाबा ने कहा सो जा, चुपचाप सो जा। थोड़ी देर बाद फिर बिल्ली ने आवाज लगाई, बाबा बाबा मेरे को डर लग रहा है। कहा सो जा भाई, चुपचाप सो जा। और तीसरी बार जैसे बिल्ली ने आवाज लगाई, कन्हैया ने कहा बाबा मेरे को बहुत डर लग रहा है। अरे बोले डर रहा है? रजाई को फेंका, उठ के बैठ गए। बोले जब रावण को मारा, कंस को मारा, डर नहीं लगा, अब बिल्ली से डर रहा है? कहा महाराज अब जा रहा हूं, अब जा रहा हूं। क्यों? हमारे ऐश्वर्य की तरफ आपकी नजर चली गई है, हमारे ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि रह गई, चली गई महाराज, अब मैं साथ नहीं रहूंगा। आपने मुझे अपना बेटा स्वीकार किया, मैं आपकी गोद में बैठता, खाता पीता, साथ में घूमता, साथ में सोता, लेकिन अब मेरे ऐश्वर्य की तरफ आपकी दृष्टि चली गई। लोग सोचने लगते हैं भगवान को हमारा मित्र कैसे मान लें? हम तो संसार में किसी बड़े अधिकारी से या किसी राजा से भी मैत्री नहीं कर सके, फिर भगवान? इसका भी समाधान करता हूं। संसार का जो राजा होता है, अधिकारी होता है, उसको अपने ऐश्वर्य का अभिमान होता है, अशोक सैनी। लेकिन मेरे कन्हैया को, मेरे राघव को अपने ऐश्वर्य का अभिमान नहीं है। भगवान के पास ऐश्वर्य के साथ साथ माधुर्य भी। प्रभु तर उतर कपिंडार पर और ते किए आप समान, और तुलसी कहूं न राम सम साहिब सील निधान। बाबा संदेश दे रहे हैं, भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं ब्रजमोहन उपाध्याय और बंदर बालू शाखाओं में। देखो, प्रभु तर उतर कपिडार ते किए आप समान, हृदय से लगा लिया बंदर बालों को। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता को ठाकुर जी ने बुला दिया और माई बाप बंदर बालुओं को हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु तर उतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सम साहिब सील। कौन ऐसा सौशीलवान होगा? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता को बुलाकर भगवान ने बंदर भालुओं को हृदय से लगा लिया, हृदय से, हृदय से। एक संबंध जोड़ लो, बस निहाल हो जाओगे। और उन्हीं के चरणों का आश्रय ले लो। आप उन्हीं के चरणों का आश्रय ले लो, बस सीधी सी बात है। और भगवान का आश्रय लेने के लिए कोई अनाधिकारी नहीं है। अखिल विश्वया मोरी उपाया, अखिल विश्वया मोरी उपाया, अखिल विश्वया मोरी उपाया, अखिल विश्वया मोरी उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया, 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 सब पर बराबर दाया, सब पर मोहि बराबर दाया। दिन माजे परिहरि मद माया, और भजय मोहि मन बचय रुकाया, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, 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 मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। भगवान से कैसे भी संबंध जोड़ लो, कामना करो तो भगवान के लिए करो, बैर करो तो भगवान से करो। किसी ने श्री जयदयाल जी गोविंदका से कह दिया कि भगवान जब बैर से प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं भक्ति में समय क्यों लगाऊं, मैं तो बैर करूंगा।
साधक ध्यान दें, जब भगवान बैर से प्रसन्न हो जाते हैं, वैर से तो हम भक्ति में समय क्यों लगाएं, हम तो बैर करेंगे। तो श्री जयदयाल जी गोविंदका ने कहा फिर ऐसा बैर करना कि भगवान को मारने के लिए धरती पर तुम्हें आना पड़े। और अगर कहीं बीच में किसी ने और ने मार दिया, किसी और ने बीच में मार दिया, तब बैर करो तो ऐसा करो कि ठाकुर जी को आना पड़े, ठाकुर जी को, ऐसा बैर करो। ये बैर करना है ना, ये बैर करना है। ये माघ का स्नान है। आप ऋषिकेश में माघ के महीने में एक डुबकी लगाओ और दूसरी लगाने लगे ना तो आंखें बंद हो जाएंगी। हाँ, अगर लगा भी लिए तो कपड़े पहनना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या, ये माघ का स्नान है। और भक्ति करना ये बैसाख का स्नान है। लगता है बस गंगा मैया के चरणों में ही रहो, हाँ हाँ बस पड़े रहो उसमें। ये है बैसाख का स्नान। ये घड़ी रुकती नहीं है, अगर ये रुक जाए तो 8 बजे रात तक ऐसे ही चलता रहे। बेटा सत्यप्रकाश जरा संबंध का कोई भजन सुनाओ, भगवान के संबंध का सुनो। आप लोग एक एक शब्द पर दृष्टि रखना, एक एक शब्द पर सुनो। कृष्ण से अपनाने लगा लो, कृष्ण से अपनाने लगा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। कृष्ण से अपनाने लगा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। सारे संबंध जग के हैं झूठे, कोई संबंध सच्चा बना लो। सारे संबंध जग के हैं झूठे, कोई संबंध सच्चा बना लो। कृष्ण से अपनाने लगा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। कृष्ण से अपनाने लगा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। एक एक शब्द पर दृष्टि रखना।
सारे ग्रंथों का है सारी इतना, कोई नाता बना के निभाओ। सारे ग्रंथों का है सारी इतना, कोई नाता बना के निभाओ। कोई नाता बना के निभाओ, कोई नाता बना के निभाओ। जीते जी
सोने से पहले प्रभु को सुला लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। सोने से पहले प्रभु को सुला लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। कृष्ण से अपना नेह लगा लो, चाहे बेटा या भाई बना लो। कृष्ण से